नमस्कार दोस्तों, सरोजिनी नायडू जीवन परिचय। हम इस वीडियो के माध्यम से सरोजिनी नायडू के बिंदुवार चर्चा करने वाले हैं। करंट अफेयर जीके टॉपिक 2024 के अंतर्गत टू द पॉइंट देखेंगे। जी हाँ, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर एक साथ सारी पोस्ट आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये है वेबसाइट। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सरोजिनी नायडू जीवन परिचय। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं हम, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित। इससे आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। सरोजिनी नायडू जीवन परिचय। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जो पूरा नाम है वो सरोजिनी चट्टोपाध्याय है। इनका जन्म 13 फरवरी 1869 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान की बात करें तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ था। सरोजिनी नायडू के निधन की बात करें तो 2 मार्च 1949 को हुआ था, 70 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना, 2 मार्च, ध्यान दीजिए। और इनके निधन का स्थान की बात करें तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज हो गया है नाम, तो यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, पुराना नाम इलाहाबाद था। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी का जो निधन हुआ था। हम उनके जीवन साथी की बात करेंगे, उनके पति के बारे में बात करेंगे, तो उनके पति का नाम मुत्याला गोविंद राजुलू नायडू, ऐसा ही नाम है, आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, तो इतना परेशान नहीं हो। उनके बच्चे जयसूर, पदजा, रणधीर और लीलामणि। इनकी देखिए, ये फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? प्रसिद्ध इसलिए है कि क्योंकि ये भारत के स्वतंत्र संग्राम में सरोजिनी नायडू की भूमिका अहम मानी जाती है, और अहम है भी। ठीक है ना, महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरोजिनी नायडू 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रहीं। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह था। ध्यान दीजिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह था। 1898 में सरोजिनी नायडू डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू की जीवन संगनी बनी, यानी उनकी पत्नी बनी। 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के अवसर पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। सरोजिनी नायडू का जो राजनीतिक कैरियर की बात करें तो भारत लौटने के बाद नायडू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थीं और विरोध और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेती रहीं। नायडू मतलब सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के दर्शन की प्रबल समर्थक थीं। वह महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाली संस्था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य भी थीं। 1825 में नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये वह 1 वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहीं। यानी 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी और वह 1 वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहीं। राष्ट्र के प्रति सरोजिनी नायडू के योगदान और महिला सशक्तिकरण के सम्मान में सरोजिनी नायडू का जन्मदिन 2014 से भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू एक अग्रणी महिला थी जिन्होंने कई रूढ़ियों और बाधाओं को तोड़ा और कई महिलाओं के लिए अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त किया। सरोजिनी नायडू उन महिलाओं के पीढ़ियों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा थी जो अपने सपनों को हासिल करने और अपने देश की सेवा करने की इच्छा रखती हैं। सरोजिनी नायडू ने साहस, लचीलेपन और उत्कृष्टता की भावना को मूर्त रूप दिया जो भारत की महिलाओं की विशेषता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्विज। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म दिवस कब होता है? 13 फरवरी को होता है। तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों।
तो आपने हमारा वीडियो देखा। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।